अब्राहम को ऐसा नहीं ईमानदार का बाप कहा गया। उसने पैसे से प्यार नहीं किया, उसने अपने आप को दुनिया से, लूत उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ रहा था, उसने लूत से जुदाया। भी तू किधर जाने, पहले उन्होंने कोशिश की है अब्राहम ने कि लूत को साथ है कि नहीं यार, रिश्तेदार ने, भरा ने ना लेके चलो, लेकिन जब उसी भाई की वजह से प्रॉब्लम आई है तो फिर हाथ जोड़ ले, लूत देखना केड़ा इलाका लेने, तो उधर निकल जा। उसने छोड़ा फिर उसको भी, जो लोग प्रॉब्लम कर रहे थे उसके रिश्तेदार, उनको लीव कर दिया उसने पैसे से प्यार नहीं किया। लीडर वो है जो पैसे से नहीं करता है, अगर पैसे से प्यार करता है तब वो लीडर नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आजमाइश है लीडर के लिए, बुलाए हुए लोगों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है, क्योंकि जब आप इससे प्यार करते हैं तो खुदा से प्यार नहीं कर सकते हैं, और जब खुदा से प्यार करते हैं तो फिर इससे प्यार नहीं कर सकते। इसलिए अपनी जिंदगी में बुलावे को साबित करने के लिए प्रॉपर खुदा का हिस्सा खुदा को देना चाहिए। ये जो मकसूद जा रहे हैं जो हैं, जो सबकी जिम्मेदारी है, जो कलीसिया है उनकी भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं खुदा ने कहा तो ईमानदार का बाप है, और सिर्फ यही नहीं, खुदा ने उसे कहा, खुदा ने उसके साथ वादा किया, मैं तुझे एक क्या बनाऊंगा, बोले मैं तुझे क्या बनाऊंगा, बड़ी कौम। और खुदा ने बनाया, कहां से खुदा ने सिर्फ और सिर्फ अब्राहम को बुलाया है। खुदा ने उसका नाम भी बदला, अब्राहम से खुदा ने उसे अब्राहम का हे लगा दी, एच लगा दिया, और खुदा ने उसे जो टाइटल दिया कौमों का बाप बना दिया। कहां पर वो सिर्फ इस्माइल का बाप था, कहां पर वो इसहाक का बाप था, और कहां पर आज वो कौमों का बाप है। और फिर खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे एक बड़ी और जोरावर कौम पे बनाऊंगा। चीजें आपके सामने हैं आज भी दुनिया में, और खुदा ने बनाया क्योंकि ये खुदा का वादा था कि मैं तुझे बनाऊंगा। और फिर यही नहीं, और खुदा ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा। खुदा जो बोल रहा था, ये ब्लेसिंग सिर्फ अब्राहम की जात तक नहीं थी, ये ब्लेसिंग उसके बच्चों के लिए थी, ये ब्लेसिंग वो कौम जो उससे बनी थी, ये ब्लेसिंग उसके लिए थी। और आज खुदा की कौम के पास हर तरह की ब्लेसिंग है। यूट्यूब पर आप सारी ये चीजें अदर नेशंस के लोग भी कहते नजर आते हैं कि वो अमीर क्यों हैं, एडवांस क्यों हैं, क्यों सारे मुल्कों में वो राज करते हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग थी जो बाप अब्राहम से आगे मर्ज हो रही है। इसलिए खुदा ने कहा था कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और मैं उस कौम का बरकत दूंगा। और फिर यह भी खुदा ने कहा, अब्राहम चूंकि तू मेरी गल बड़ी छेती मान लेना, तू इनकार नहीं करता, ना तू पैसे नाल मोहब्बत की है, ना तू शहर के साथ मोहब्बत की है, तूने मेरे साथ मोहब्बत की है। इसे जो कि तुझे बरकत देगा मुझसे भी बरकत होगा, जो कि तेरे लिए बरकत कहेगा मैं उसको बरकत, जो कि तेरे लिए बरकत कहेगा मैं उसे भी बरकत दूंगा। हालेलुया। सिंपल सवाल है, खुदा से बरकत लेने का, उसकी कौम को बरकत दिया करे। ये खुदा का, ये खुदा का कलाम पूरा होता है। और फिर खुदा ने कहा, और फिर जो तुझ पर, वो भी चीजें आपके सामने है। और फिर आखिरी ब्लेसिंग, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से, वो कौन सा वसीला है? जीसस क्राइस्ट ने उस नस्ल से पैदा हुआ। हालेलुया। इसे खुदा जब बुलाता है तो छोड़ता नहीं है, बजाय कि हम उसके साथ चलने वाले हों, सच्चे दिल से उसकी पैरवी करें। खुदा के पीछे चलने से घाटा नहीं पड़ता। अपने लिए मैं कर रहा हूं, अपने लिए हमेशा खुदा के कलाम को बोले। जो कलाम खुदा ने हमें दिया है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तू पहाड़ से कहे उखड़ कर, और अपने दिल में और यकीन करे कि जो कहता है, अपने खानदान के लिए मैं सबसे कह रहा हूं जो मखसूस है कि खुदा तो मेरे खानदान को बरकत दे रहा है,
खुदा तो मेरे खानदान को सरफराज कर रहा है। खुदा मेरा खानदान की नस्लें कईयों के लिए बायसे बरकत बन रही है। खुदा मुझसे जो सूरमा पैदा होंगे, मुझसे जो बेटे और बेटियां पैदा होंगे, खुदा वो कईयों को बचाने का वसीला बन जाएंगे। स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। हमेशा अपने लिए खुदा के कलाम को बोले, अपनी बीवी के लिए बोले। आपके बच्चे नहीं हैं, बोलना शुरू कर दे, बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। पर स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड बोले। इस बात को याद रखे कि खुदा ने जो वादे किए अब्राहम के साथ, वो आज भी पूरे हो रहे हैं। सदियां गुजर रही हैं, वादे आज भी पूरे हो रहे हैं। खुदा का कलाम, इस बात को याद रखें, ये ऐसा कलाम है, नबूवतें मिट जाएंगी, दुआएं पीछे रह जाएंगी, हर चीज पीछे रह जाएगी, लेकिन खुदा का कलाम अवधि है। ये हमेशा रहेगा, हमेशा कायम रहेगा, हमेशा ये कायम रहेगा। हमेशा जब भी बोला जाएगा, एक नई तस्वीर, एक नई कुदरत मेरे अज़ीज़ों आपकी जिंदगी में आ जाएगी। ये कलाम इतना गहरा है। कई बार यहां पर ही मैंने अगर मैसे ये सुनाया है, जब दूसरी जगह पर जाकर यही सुनाऊंगा तो सारी चीजें और नहीं हो जाती है। मैं हैरान हो जाता हूं कि कलाम इसका तो इतना गहरा है। हालांकि मैं अपने तौर पर बड़ी तैयारी करके आता हूं, लेकिन जब मैं दूसरी जगह पर जाता हूं तो चीजें नहीं आना शुरू हो जाती है। बहुत गहरा कलाम, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। और खुदा के कलाम में लिखा है, इब्तिदा में, बोले जरा, और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, और यही कलाम जिधर जाता मुर्दे जिंदा हो जाते, यही कलाम जिधर जाता भूखों को खाना मिलता, और यही कलाम जब कोड़ियों से मुलाकात होती कोड़ी पाक हो जाते, और यही कलाम जब आपके मुंह में है तो मौत साथ आपके मुंह में है। हालेलुया। इसलिए अपने लिए खुदाम कभी खानदान से मायूस मत हुआ करें। करने वाली एक ही हस्ती है, वो खुदा का कलौता, खुदा का बेटा जीसस ऑफ नासरत, द किंग ऑफ ग्लोरी, जिसकी पोशाक पर लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह, किंग ऑफ किंग। हालेलुया। वो ये कहता है, जो तू कहेगा हमेशा अपनी सोच अच्छे बोला करे, खुदा मेरे बच्चे तेरी खिदमत कर रहे हैं। मैं बोलता हूं, अभी मोनी खिदमत में नहीं है, वो सारी चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं, जो पर्पस है वो आगे पीछे थोड़ा सा हो गया, लेकिन मैं उसकी दुआ कर रहा हूं, खुदा करेगा कि वो वहां पर खुदा की खिदमत करे। आमीन। मैं यूं से नहीं हो रहा, बस अपने लिए भी, अपने लिए व्हाट हैव यू हैव चैलेंज इन योर लाइफ। ब्याह नहीं हो गया तो खुदा तेरे कलाम से लिखा ब्याह करने की बात समझी जाए, दुआ करे अपने लिए, खुदा मुझे अच्छा साथी दे, खुदा तू ये कर सकता है। सारे पहाड़ लाद रही हैं, बीमारी है, जो भी चैलेंज आपकी जिंदगी में है, स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। और खुदा का कलाम इस कदर तस्वीर वाला है, कुदरत वाला है, ये कभी रायगान नहीं जाता है। सदियों पहले कलाम बोला गया, जो कोई तुझे मुबारक कहेगा वो मुबारक होगा, जो कोई तुझे बरकत देगा उसको बरकत, और जो तुझ पर लानत करेंगे उन पर आज सब कुछ देख रहे हैं। आमीन। खुदा के कलाम की जोर जता लें।